नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 25 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान का स्थापना किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। ही में उड़ीसा सरकार ने सुनंदा सम्मान का स्थापना किया है। उड़ीसा सरकार ने प्रख्यात गायिका सुनंदा पटनायक के सम्मान में शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्टता के लिए सुनंदा सम्मान का स्थापना किया है। पहले जो उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार था, अब इसी का नाम बदलकर सुनंदा सम्मान कर दिया गया है। इसमें 2.5 लाख रुपए की धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अब उड़ीसा सरकार ने किया है तो उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 147 है और उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। चिल्का झील, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क ये भी आपका उड़ीसा में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कहां पर माइक्रो एटीएम सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। अभी हाल ही में मेघालय में माइक्रो एटीएम सेवा का शुभारंभ किया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम सेवा का शुभारंभ किया है। अब मेघालय में किया गया है तो मेघालय के बारे में देख लेते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और मेघालय में कुल 11 जिले हैं। सर्वाधिक वर्षा का स्थल मासिनराम ये भी आपका मेघालय में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में मंडी जिला ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में मंडी जिला ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मंडी हिमाचल प्रदेश का एक जिला है और इसने ही शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसमें देश के 30 जिलों को शामिल किया गया था, जिसमें मंडी जिला टॉप किया है और हिमाचल प्रदेश के 6 जिला इसमें जो है कि टॉप 30 में शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, पहला है शिमला और दूसरा है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। विधानसभा सीटों की संख्या 68 है और हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में शहरी शिक्षा नीति प्रणाली में सुधार के लिए किसने एक समिति का गठन किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। अभी हाल ही में नीति आयोग ने शहरी शिक्षा नीति प्रणाली में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है। अब नीति आयोग ने किया है तो नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ हैं
वो अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में सैन मैरिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नीना मल्होत्रा। अभी हाल ही में नीना मल्होत्रा को सैन मैरिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नीना मल्होत्रा 1992 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं और यह वर्तमान में इटली में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। सैन मैरिनो गणराज्य की राजधानी सैन मैरिनो है और सैन मैरिनो गणराज्य की मुद्रा यूरो है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में साद अल हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लेबनान। अभी हाल ही में साद अल हरीरी लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अभी हाल ही में इन्होंने जनविरोध के चलते इस्तीफा दे दिया था। अब यह फिर से चुनकर आए हैं और साद अल हरीरी फिर से लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, हाल ही में आईएलओ के शासी निकाय की अध्यक्षता किस देश को सौंपा गया है? तो यह सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। अभी हाल ही में अपने देश भारत को आईएलओ के शासी निकाय की अध्यक्षता सौंपा गया है और 35 साल के बाद भारत को अध्यक्षता सौंपा गया है। आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ का स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। आईएलओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान में आईएलओ के सदस्य देशों की संख्या 187 है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंडोरा। अभी हाल ही में अंडोरा आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां देश बना है। अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला वेला है और अंडोरा की मुद्रा यूरो है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिस। अभी हाल ही में मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए अटलांटिस के साथ समझौता किया है। अब मास्टर कार्ड ने किया है तो मास्टर कार्ड के बारे में देख लेते हैं। मास्टर कार्ड का स्थापना 1979 में हुआ था। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और वर्तमान में मास्टर कार्ड के सीईओ अजय पाल सिंह बंगा हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर। अभी हाल ही में 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया गया है। पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व पोलियो दिवस 2020 का थीम है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। एक बार फिर से विश्व पोलियो दिवस 2020 के थीम को दोहराते हैं। तो थीम है अ विन अगेंस्ट पोलियो
इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को किस राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अभी हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड नामक योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।